इस 9 सालों में आंतरिक सुरक्षा ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही और बाह्य सुरक्षा ये भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। यही 9 साल हैं। इसी 9 साल में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अभिनंदन का विषय भी इधर ही कहीं है। तो इतना तरीका आपको चाइना वाली बात को जवाब देता हूँ। ए.के. एंटोनी इनके कांग्रेस के एक मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री। मैं उस समय लोकसभा में था और एक विषय आया कि बॉर्डर पे चाइना ऐसी रोड बना रहा है, हम क्यों नहीं बना सकते। हमने बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ही नहीं। ये इन्हीं 9 सालों में खड़ा हुआ है जी। बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है के सामने यहाँ भी आके कहा होगा। LOC का विषय अभी का तो है नहीं, लेकिन एक एक इंच जमीन भारत की सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगी। दूसरा विषय 7 तो मिल नहीं पाया आज़ादी के बाद। हम यहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, 370 का सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया और उनके पंचतीर्थ इसी कालखंड में। और जम्मू कश्मीर में भी 370 धारा को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी अगर हुआ तो इसी कालखंड में हुआ। ये ऐसे 9 साल। ये जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है, पहले उसको लेता हूँ। हम फिट तो इंडिया फिट, ये पहले प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पदक जीता देश के लिए, उनसे भी बात की, उनका हौसला भी बढ़ाया, घर पे नाश्ता दिया। और जो हार गए उनको भी घर में बुलाया कि अगली बार जीतिए। इतना मान सम्मान तो किसी खिलाड़ियों को बढ़ाने का विषय ही नहीं है। और वो जो विषय जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसमें अनुराग ठाकुर जी ने पूरी बात की है, सब आपके सामने हैं चीज़ें। चूँकि न्यायालय में है मामला और मैं लॉ और जस्टिस को देखता भी हूँ, तो आपको जल्दी सब चीज़ें सामने आएगी। और बाकी बात आपने चुनाव की तो चुनाव आयोग अपने प्रोसेस में जी काम कर रहा है, कुछ प्रोग्रेस आपको लग भी रही है। सर G20 पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया। हम रविंद्र रैना जी कह रहे थे, रैना जी से मिलकर लेट हो रहे हैं। प्रेस में लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम रविंद्र जी करा रहे थे 1-2 जगह, उसमें लेट हो गए। कुछ रास्ते का विषय भी रहा। देखिए, ये जो 9 साल है, इस पे हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि कुछ नया है। वैसे तो हमने 3 शब्द दिए हैं आपको: सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये हमारे सेक्टर हैं। अब आप देखेंगे कि योजनाएं पहले थी और मोदी जी ने आकर के क्या किया, इस पे मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि योजनाएं पहले थी नहीं, योजनाएं थी, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि इनकी रफ्तार बहुत धीमी है, इससे चलेंगे तो हम गरीब कल्याण का हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं 1-2 उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कच्चा किसी का मकान है, उसके पक्के मकान बनाने की एक योजना मोदी जी से पहले थी, उसका नाम था इंदिरा आवास। देश में एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 टारगेट होते थे। शुरुआती दौर पे 17,000 से शुरू किया, 25,000 तक चले, फिर उसकी राशि को 50,000 तक ले गए, लेकिन उसमें 7,000 रुपये वो रखा कि पेड़ लगाएंगे, नाली साफ रखेंगे। कुछ पहाड़ी राज्यों में उसमें राशि का थोड़ा फर्क भी था, लेकिन टारगेट क्या, एक ग्राम पंचायत में 1 और 2, और कच्चे मकानों की संख्या बहुत, तो कैसे इसको पूरा करें। तो योजना को रीशेप दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना आई। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ 9 साल में। इंदिरा आवास योजना थी, मकान 3 किस्तों में उसकी किस्त आती थी। बीडीओ ने अगर मना कर दिया तो एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं आती थी। कलेक्टर ने कहा यूसी नहीं आई तो नहीं आती थी। किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो नहीं आती थी। मकान बन ही नहीं पाते थे इंदिरा आवास में। यहाँ क्या किया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना आई,
और कहा इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लो। एक तो स्केल बढ़ाया और एक स्पीड बढ़ाई, और किसी